13 चैप्टर के लिए 26 वीडियोज़ होंगी, जिसमें से 13 आपकी थ्योरी होगी और 13 आपकी एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आपका केसेस। देखिए केसेस का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये जानिए केसेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे वो ये कह रहा है कि जब हम किसी नाउन को हमने लिया, स्टैंड किया, और हम उसे चेंज कर दें किसी और अदर वर्ड में, ठीक है, पर उसका मतलब नहीं बदलेगा, मतलब वही रहेगा, बस जो उसकी फॉर्म है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, तो वो हमारा केसेस कहलाते हैं। देखिए और टोटल हमारे 4 केस होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस और वोकेटिव केस। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। ठीक है, ये हमारे 4 केस होते हैं, जिसमें से आपके ये 2 केस जो हैं इनमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये नाउन के साथ हमेशा सेम रहते हैं। ठीक है, कैसे वो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है कि यहाँ हम मुख्य रूप से पॉसेसिव केस की चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नाउन के साथ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में कोई चेंज नहीं होता। क्योंकि जो आपका नॉमिनेटिव केस होता है वो हमेशा कोई नाम को दर्शाता है और नाम में हम कभी चेंज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे अगर राम है तो वो हमेशा राम ही रहेगा, हम उसे श्याम नहीं कर सकते या कुछ और नहीं लिख सकते। ठीक है, हम ही को हिज लिख सकते हैं, ठीक है, सी को हर लिख सकते हैं क्योंकि वो प्रोनाउन है, पर नाउन हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इसलिए नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी केस हमारा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे सीता लव्स राम, तो ये नॉमिनेटिव हो गया और ये ऑब्जेक्टिव हो गया, तो इनमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, पर हाँ प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है। कैसे होता है मैंने आपको बताया, जैसे हमने सी को हर लिख दिया, ठीक है, ही को हिज लिख दिया, तो उनमें हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो प्रोनाउन के अंदर आते हैं, पर नाउन के अंदर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं प्रोनाउन में, नो पॉसेसिव केस में। देखिए पॉसेसिव केस क्या कह रहा है आपका, पॉसेसिव केस ये कह रहा है आपका कि जब भी हम किसी अधिकार, ठीक है, ओनरशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम कैसे बताते हैं, उसके हम लास्ट में एस लगा देते हैं। ठीक है, मतलब जैसे आप बात करेंगे शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है, यहाँ पर आगे एग्जाम्पल के लिए शेक्सपियर्स प्लेज, मतलब यहाँ पर ओनर कौन है, यहाँ पर ओनर है शेक्सपियर, जिसने वो प्ले बनाया है, ठीक है, जिसका वो ओन करता है, उसका मालिक है वो। ठीक है, और अब हमने शेक्सपियर्स प्लेज को या तो ऐसे लिख दिया, या फिर हम कैसे लिखेंगे, या फिर हम लिखेंगे द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, यहाँ पर एस इंडिकेट कर रहा है कि शेक्सपियर उसका मालिक है, और यहाँ पर ओ ऑफ हमारा, देखिए अगर जो आपका नाउन है वो अगर बाद में आए, ठीक है, लास्ट में आए, तो उससे पहले ऑफ लगेगा, और अगर पहले आए तो आपका एपिस्ट्रॉफी एस लगता है। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लेस है ना उसके बाद आपका नाउन आ रहा है। ठीक है, तो और शेक्सपियर आपका ओन करता है प्ले को, इसलिए हमने ऑफ लगा दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, कब एस लगाना और कब ऑफ लगाना है। ठीक है, अब देखिए पर अब सब जगह हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आपको बता दिया यार ये नाउन है, पर किस किस जगह हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे देखिए ये टेबल्स लेग्स, ठीक है, भाई टेबल है उसके लेग हैं, ये टेबल उसकी लेग की ओनर है, पर हम यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्यों? देखिए क्योंकि ये टेबल हमारी एक निर्जीव वस्तु है, इसमें जान नहीं है। ठीक है, कहें तो इसमें कोई भी जान नहीं है, इसमें लाइफ नहीं है। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो निर्जीव है या फिर अनलिविंग चीज़ है, ठीक है, उसमें हम एस नहीं लगाते हैं। उसमें कैसे लिखेंगे हम उसमें लिखेंगे द लेग्स ऑफ चेयर या लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, या लेग्स ऑफ एनीथिंग, ठीक है, जो निर्जीव वस्तु है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, देखिए द लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब भी कोई टेबल बेंच चेयर की बात हो और वो निर्जीव पदार्थ हो तो उसके अंदर ये आपका एस एपिस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मैंस लाइफ, ठीक है, यहाँ पर यूज़ हो सकता है क्योंकि यार देखिए यहाँ पर हम एक जीव की बात कर रहे हैं। राम्स लाइफ, राम्स वाइफ, ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जीव की बात कर रहे हैं, इसमें जीवन है। डॉग्स कैनल्स, काउस टेल्स, ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि जब हम किसी भी एक निर्जीव चीज़ को एक मानव की तरह प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है,
जैसे कभी कभार हम क्या कह देते हैं कि हमने अर्थ को माता की तरह मान लिया, ठीक है, कि धरती हमारी माता, जब तो हम उसे क्या कर रहे हैं, कि मानव की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एस लगा सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल दिखते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपका, डेथ्स आईसी हैंड, ठीक है, डेथ के आईसी हैंड, तो हमने डेथ को एक मानव की तरह प्रस्तुत करने की कोशिश की है। एक वो कोई एक एक्टिविटी नहीं है, वो एक ह्यूमन की तरह हमने उसे माना है, ठीक है। ऐसी फॉर्च्यून्स फेवरेट, हमने क्या बोला है, फॉर्च्यून्स का फेवरेट, मतलब हमने यहाँ पर भी फॉर्च्यून को एक मानव की तरह माना है, इसलिए हमने क्या करा है, एस लगा दिया है, ठीक है। तो कभी भी हम किसी एक एक्टिविटी या इमोशन या फिर कोई कोई भी ऐसी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन की तरह मानने की कोशिश करें ना, तो उसके आगे हम एपिस्ट्रॉफी एस लगा सकते हैं। फिर ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है कि द फेवरेट ऑफ फॉर्च्यून ऐसे लिखेंगे, वो लिख सकते हैं, पर यहाँ पर हम एस लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या आपका, जब हम कोई समय बताने वाली चीज़ की बात कर रहे हो, जो आपका समय बता रहा हो, ठीक है, डे मंथ सेकेंड, इसके आगे हम एस लगा सकते हैं। जैसे अ मोमेंट्स डिले, ठीक है, ए वीक्स लीव, ए मंथ्स एब्सेंस, कभी कहते हैं ना ए मंथ्स लेटर, तो वो आपके जब भी कोई ऐसे वक्त वाली चीज़ आ जाती है ना, यूनिट आ जाती है वक्त की, जिसमें मंथ डे ईयर आ जाते हैं, वीक आ जाते हैं, वहाँ पर आपका एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद है आपका, जब हम किसी वजन बताने वाली चीज़ की बात कर रहे हो, जैसे वेट है आपका, ठीक है, जब कभी भी हम किसी वेट की बात कर रहे हो, ठीक है, और वेट के आगे उसकी कोई यूनिट हो, जैसे किलोग्राम हो आपका, टन हो, ठीक है, मिलीग्राम हो, कोई सा भी वेट की बात हो रहा, तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे ए टन्स वेट, ए ग्राम्स वेट, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये वेट की यूनिट है, वजन की यूनिट है, इसलिए हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जब भी हमारा वेट का बात हो रहा हो तो हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। दूसरा आपका जो नेक्स्ट है वो क्या कह रहा है, मनी की इकाइयाँ, मतलब जब मनी की यूनिट की बात कर रहे हो, जैसे रुपया आपका, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, जब भी आपकी ये सब चीज़ें आ रही हो तब भी हम एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे ए रुपीज़ वैल्यू, ए पाउंड्स वर्थ, ठीक है, $100 कार, ठीक है, तो ऐसे हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा 6 वो क्या कह रहा है, स्पेस बताने वाले शब्दों के लिए, ठीक है, जब हम किसी स्पेस की बात कर रहे हो, ठीक है। अब स्पेस का मतलब देखिए क्या है, स्पेस का मतलब ये नहीं है कि यार कोई कुछ भी बता रहा है, स्पेस का मतलब हम कह रहे हैं यार कि जैसे आपका कोई भी एक चादर है या कोई चद्दर है, ठीक है, उसका हम एरिया बता रहे हैं, तो हम इसका स्पेस बता रहे हैं, ठीक है। आपका कोई ट्रेन है, उसकी हम लेंथ बता रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, स्पेस बता रहे हैं कि वो कितनी जगह घेर रही है, ठीक है। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हो जो कोई जगह घेर रही हो और हम उसकी जगह घेरने की बात कर रहे हो, तो हमारा एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। जैसे ये रेजर्स एज, तो क्या कर रहा है, जो एज है ना वो जगह घेर रहा है, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, ठीक है। ये निडल्स पॉइंट, देखिए निडल्स का पॉइंट चाहे पतला हो पर वो जगह घेर रहा है, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ये बोट्स लेंथ, तो क्या है, बोट की जो लंबाई है वो भी तो जगह घिर रही है, इसलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, देखिए कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुएं, देखिए जो बहुत बड़ी मेन आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं ना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उनके साथ भी आपका एपोस्ट्रोफी एस लग सकता है। कैसे, जैसे अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ की सरफेस, अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के क्रिएचर, अर्थ का एरिया, तो एपोस्ट्रोफी एस आपका के की का को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अर्थ के हम साथ लगा सकते हैं, सन हुआ, मून हुआ आपका, ठीक है, हेवन हुआ, या आपका सोल हुआ, जर्नी हुई, माइंड हुआ आपका, ये ऐसे हैं जो बहुत बड़ी या बहुत ही यूनिक चीज़ें हैं, जिनका मतलब हम चाहे वो पाई जाती हूँ हर जगह, पर जो हैं, ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों में हम एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं, ठीक है। सन्स रेज, सन हेवंस विल, द हर्ट्स कंटेंट, ठीक है, तो इनमें आपका एपोस्ट्रोफी एस यूज़ होगा। प्लस देखिए कुछ खास परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी जिसका एक्सप्रेशन को छोटा रखने के लिए ख्याल रखा जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभार क्या है, ट्रेन आ रही है, ठीक है, ट्रेन अराइवल कर रही है, डिपार्चर कर रही है, ऐसी कुछ एक परिस्थिति है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को छोटा रखते हैं। क्यों, क्योंकि यार उसे आने में और जाने में टाइम नहीं लगता है। अब हम आपको लंबा चौड़ा बता दें, देखिए ट्रेन अभी ट्रैवल कर रही है, उसे आने में कितनी देर लगती है, वो तुरंत आ जाती है, ठीक है, इसलिए हम इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ परिस्थिति होती है, तो आपको यहाँ भी याद रखना है, जब कोई भी आपका जो ट्रांसपोर्ट है
वो आ रहा हो, ठीक है, अराइवल कर रहा हो, डिपार्चर कर रहा हो, तो वहाँ भी एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं। जैसे द शिप्स अराइवल, द ट्रेन्स डिपार्चर, द प्लेन्स अराइवल, ठीक है, बोट्स क्रू। जहाँ भी आपका ट्रांसपोर्ट वर्ड कहीं देखिए यूज होता है ना, आपका वहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका कह रहा है कि एपिस्ट्रोफी एस, ठीक है, या फिर एपिस्ट्रोफी एस के प्रयोग के संबंधित कुछ खास बातें हैं, ठीक है। अब देखिए ये था कि आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है, पर अब आपको यूज़ करते करते किस बातों का ख्याल रखना है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है हमने यूज़ तो कर रहे हैं, पर कभी कभार क्या होता है कि हमें पता है कि यार यहाँ पर यूज़ होना, हम फिर भी गलती कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हमें उसमें ख्याल किस चीज़ों का रखना है, ठीक है। तो अब उसके बारे में बात करेंगे कि किन किन बातों के बारे में ख्याल रखना है, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्या आपका कि लगातार कोई अगर दो नाउन है उनके साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। लगातार कभी भी हम दो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते। कैसे? राम्स वाइफ कैरियर, देखिए यहाँ पर दो आपके एपिस्ट्रोफी एस यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या कर चेंज करना पड़ेगा हमें, फिर हमें जो नाउन्स के अलावा जो हमारा, ठीक है, ये है कैरियर, हमें इसको आगे ले जाना पड़ेगा और ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा। हम एक नाउन के लिए हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। जो हमारा सेकंड वाला नाउन है हम उसके लिए ऑफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? द कैरियर ऑफ, ठीक है। राम्स वाइफ, हमने क्या करा, वाइफ के लिए ऑफ यूज़ कर लिया और राम के लिए एपिस्ट्रोफी एस यूज़ कर लिया। ऐसे देखिए जब किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एस का प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, ठीक है, हिज सन इन लॉज अपॉइंटमेंट, ना कि सन्स। देखिए जब हम किसी कंपाउंड नाउन मतलब जो कोई रिश्ता बता रहा है एक दूसरे का, ठीक है, कंपाउंड मतलब वो एक से ज़्यादा रिश्ते लेके बैठा है, ठीक है, ब्रदर आपका, मदर डॉटर, ये अलग रिश्ते हैं, पर सन इन लॉ आ जाता है कभी आपका, तो ये कंपाउंड नाउन की फॉर्म में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लॉज भी आ रहा है, यहाँ पर एक सन भी आ रहा है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें कभी भी हम सन्स इन लॉज नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक नाउन हो जाता है आपका, ये भी एक नाउन हो जाता है। तो हमें हमेशा लास्ट वाले के बाद में ही एस लगाना है, पहले वाले में नहीं लगाना है। सन इन लॉज करेंगे, ठीक है, सन इन लॉज, तो आपको ये हमेशा याद रखना है। प्लस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देखिए गवर्नमेंट है फिर आपका इंडिया भी है, इंडियाज़ गवर्नमेंट्स नहीं कर सकते कि इंडियाज़ गवर्नमेंट्स ऐसे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। थर्ड आपका क्या कह रहा है, यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए नाउन और नाउन इन अपोजिशन का मतलब क्या है वो आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा, ठीक है। राजीव माई फादर्स या माई फ्रेंड्स फादर, ठीक है, राजीव माई फ्रेंड्स फादर। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एक राजीव और नाउन है, उसका अपोजिशन में नाउन कौन सा, उसका फ्रेंड, ठीक है, ठीक, और साथ ही आपका फादर। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अब हमने पहले लिख दिया कि राजीव माय फ्रेंड्स फादर, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको गलत लगेगा, ठीक है, हमने, पर ये है नहीं, हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे भी लिख दिया कि माय फ्रेंड राजीव्स फादर, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर फ्रेंड के बाद एपिस्ट्रोफी एस लगा था, यहाँ पर राजीव फादर लिख दिया, ठीक है। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में आते हैं, ये इसके अपोजिशन में, ये इसके अपोजिशन में, मतलब अगर हमने इसके साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया तो हम राजीव के साथ नहीं लगाएंगे, और अगर हमने राजीव के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया तो हम फ्रेंड के साथ नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिशन में हैं, और हम बात किसकी कर रहे हैं, फादर की, जो फादर तीसरा है, ठीक है, तो वो दोनों में से किसी एक का फादर होगा, तो वो जिसका भी फादर होगा हम उसके साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा देंगे, और जिसका वो फादर नहीं है हम उसको पहले लिख देंगे, ठीक है। जैसे राजीव माई फ्रेंड्स फादर, माई फ्रेंड राजीव्स फादर, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, यदि दो नाउन्स क्लोजली रिलेटेड हों तो अंतिम नाउन के साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। दो नाउन जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है। अब मान लीजिए भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा आदमी जो सामने वाले से एक ही रिश्ता रखता हो, जैसे आप हो तो आप अपने मम्मी पापा के सन हो, तो आपका रिश्ता तो एक ही है,
पर दो आदमियों से, ठीक है, जैसे आप पिता के भी सन हो और आप अपनी माता के भी सन हो, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो अंतिम नाउन है उसके साथ एपिस्ट्रोफी एस लगेगा। जैसे राम एंड सीता सन, लव कुश थे, ठीक है, राम सीता के सन, तो हम क्या लिखेंगे, राम एंड सीताज, किसके साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा, सीता के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन और एवरीवन के साथ भी एपिस्ट्रोफी एक्स का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड भी आपको याद रखना है, जब हम एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, ठीक है, समवन, नो वन, एवरीवन ऐसे वर्ड का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कोई एक खुद के बारे में नहीं, मतलब किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं। क्या, एनीबडी, समबडी, नोबडी, हम देखिए जहाँ पर बडी का यूज़ कर रहे हो, एवरी, नो वन, सम बट का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर भी हम एपिस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। जैसे एवरीबडीज बिजनेस इन नोबडीज बिजनेस, ठीक है, एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नोबडी के साथ भी एपिस्ट्रोफी एस यूज़ हो गया और एवरीबडी के साथ भी एपिस्ट्रोफी एस यूज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, यदि एनीबडी और समबडी आदि के बाद एल्स का प्रयोग हो जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो एपिस्ट्रोफी एस है ना वो एल्स के साथ लगाना है, ठीक है। अभी क्या था कि एवरीबडी के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया, पर अगर एनीबडी के साथ एल्स आ जाए बाद में तो आपको एल्स के बाद एपिस्ट्रोफी एस लगाना है। कैसे, आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्सेज, ठीक है। तो एल्सेज के बाद आपका एपिस्ट्रोफी एस लगा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये दो आपको एक दूसरे से रिलेट करके याद करने हैं, ठीक है। इन दोनों को आपको एक दूसरे में मिलाकर याद करना है, अलग अलग याद नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए इस पर प्रॉब्लम कैसी कैसी आती है। जैसे प्रॉब्लम आएगी कि आई फॉलो योर सजेशंस एंड नोबडी एल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या, आई फॉलो ठीक है, योर सजेशंस ठीक है, अब देखिए नोबडी आ गया, एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, पर इसके बाद क्या हुआ, एल्स भी लिख दिया, मतलब यहाँ पर एल्स लगते ही ये एपिस्ट्रोफी एस गलत हो गया, यहाँ पर ये यूज़ नहीं हो सकता। तो क्या यूज़ करेंगे हम, एस के यहाँ के बाद एपिस्ट्रोफी एस यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही है, यहाँ पर ये गलती एल्स की है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कि ईच अदर, वन अदर के साथ भी एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, ठीक है। आपको देखिए ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे क्योंकि 2-3 वर्ड हैं और ऊपर भी आपके 4-5 वर्ड थे, इनको याद कर सकते हैं आप, ठीक है। कि दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़, ठीक है, दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़। तो आपको ईच अदर, वन अनदर, ठीक है, इनका याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो 8वां क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो आपका कह रहा है कि इन नाउन ए, ठीक है, देखिए यहाँ ए है प्लस नाउन ऑफ नाउन कंस्ट्रक्शन में अंतिम नाउन के साथ सामान्यतः एस का प्रयोग होता है यदि वह नाउन कोई निश्चित व्यक्ति हो, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल से आप समझिए कि जैसे ए आ गया आपका, ठीक है, फिर नाउन आ गया, फिर एफ आ गया और फिर नाउन कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि ऑफ के बाद जोड़ रहा है, ठीक है, पहले वाले नाउन को दूसरे वाले नाउन से जोड़ रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है कि ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाई का दोस्त, यहाँ पर एक रिश्ता जोड़ दिया एक दूसरे से, ठीक है। ए हाउस ऑफ राम्स, ठीक है, राम का घर, एक राम का घर, वहाँ पर क्या करा, हाउस को राम से जोड़ दिया, इसलिए हमने ब्रदर के साथ और राम्स के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगा दिया। क्यों, क्योंकि पहले वाले नाउन को बीच में ऑफ आ गया और दूसरे वाले नाउन से रिलेट करा दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ भी याद रखना है, अगर पहले वाला जो नाउन है आपका वो दूसरे वाले आपके नाउन से जुड़ जाता है तो उसके साथ एपिस्ट्रोफी एस लगता है। लेकिन किंतु ए पिक्चर ऑफ राम, ठीक है, ए पिक्चर ऑफ राम्स, ठीक है। देखिए ये भी एक चीज़ है कि आपको याद रखना है, ए पिक्चर ऑफ राम का मतलब राम की एक तस्वीर, ठीक है। ए पिक्चर्स ऑफ राम्स, राम के पास की तस्वीरों में से एक, ठीक है। दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। अगर देखिए इसके साथ एपिस्ट्रोफी एस नहीं लगता तो मतलब वो एक ही सिंगल तस्वीर की बात कर रहा है, पर अगर एपिस्ट्रोफी एस लग जाए तो इसका मतलब उसके पास कई सारी चीज़ें हैं
और वो उनमें से किसी एक की बात कर रहा है। तो यहाँ का क्या मतलब हो गया आपका? देखिए एग्जाम्पल का कि ए हाउस ऑफ राम्स, इसका मतलब कि उसके राम के पास कई सारे घर हैं, उनमें से किसी एक घर की वो बात कर रहा है। ठीक है। ए फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर्स, कि मेरे फ्रेंड के कई सारे ब्रदर, मतलब मेरे भाई के कई सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई एक दोस्त। ठीक है। तो आपको याद रखना है ये चीज़ें कि यहाँ पर अगर एपिस्ट्रोफी एस नहीं आता तो मतलब उसका सिर्फ एक ही दोस्त है। ठीक है। अगर एपिस्ट्रोफी एस आता है तो उसका मतलब कई दोस्त हैं या फिर कई घर हैं, उनमें से किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये केसेस का जो चैप्टर है ये ख़त्म होता है। ठीक है। सारे मैंने आपको केस अपने करा दिए, इसमें सारे आपको कंडीशन मैंने करा दी, सबको आपके एग्जाम्पल मैंने बता दिए। ठीक है। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमने मिस्टेक करनी है और क्या हमें मिस्टेक ढूंढनी है इसमें। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले 2-3 चैप्टर ऐसी